किसी जमाने की बात है, एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम चमन नगर था। इस गांव में हरियाली ही हरियाली थी, फूलों की खुशबू हवा में बसी रहती, परिंदे खुश थे और लोग निहायत मोहब्बत करने वाले थे। चमन नगर की सबसे खास बात थी दादा जान का आमों का बाग। इस बाग में ऐसे मीठे और खुशबूदार आम लगते थे कि उनकी मिसाल पूरे मुल्क में ना थी। लोग दूर दूर से इन आमों को खरीदने आते थे। दादा जान एक बुजुर्ग किसान थे। उनकी उम्र 70 साल से ज्यादा थी, लेकिन उनका दिल बच्चा था। वो हर रोज बाग में काम करते, दरख्तों से बातें करते और बच्चों को कहानियां सुनाया करते। दादा जान की एक पोती थी जिसका नाम था आलिया। आलिया निहायत ज़हीन और तजस्सुस पसंद बच्ची थी। इसे नई नई चीजें जानने का शौक था। एक दिन इसने दादा जान से पूछा, दादा जान, आपके आम इतने मीठे क्यों होते हैं? दादा जान मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये एक राज है जो मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम तैयार हो जाओगी। एक रात आलिया ने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में वो अपने बाग में जा रही थी जब अचानक आमों के दरख्त चमकने लगे। एक दरख्त से रोशनी निकली और एक खूबसूरत परी जाहिर हुई। परी ने आलिया से कहा, यह बाग जादुई है और उसके आम खास ताकत रखते हैं, लेकिन याद रखो, अगर ये राज किसी गलत हाथ में चला जाए तो बड़ी तबाही हो सकती है। अगले दिन जब आलिया जागी तो वो हैरान थी। क्या ये सिर्फ एक ख्वाब था? कुछ और? इसने फौरन दादा जान को बताया। दादा जान ने गौर से सुना और कहा, लगता है वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं। दादा जान ने एक लकड़ी का पुराना संदूक खोला जो उन्होंने कभी किसी को ना दिखाया था। इसमें एक सुनहरा बीज रखा था। यह है वो जादुई बीज जिससे हमारा पहला आम का दरख्त उगा था। इसे मैंने एक बुजुर्ग फकीर से पाया था जो कहता था कि ये बीज जमीन में बो दिया जाए तो ऐसा दरख्त उगता है जिसके फल में मोहब्बत, सच्चाई और हिम्मत की ताकत होती है। आलिया की आंखें हैरत से खिली की खिली रह गईं। लेकिन दादा जान, अगर ये इतना खास है तो हम इसे सबको क्यों नहीं देते? क्योंकि हर कोई इस काबिल नहीं होता कि जादुई आम की ताकत को समझे। अगर कोई लालची इंसान इसे पाले तो वो इसे दुनिया पर कब्जा करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसी दौरान गांव के बाहर एक लालची ताजिर बहराम की नजर दादा जान के बाग पर पड़ी। वो आमों की खुशबू से दीवाना हो गया। इसे जब मालूम हुआ कि यह बाग जादुई है तो इसने इसे हासिल करने की ठान ली। बहराम ने चालाकी से गांव में आकर दादा जान से दोस्ती की कोशिश की, लेकिन आलिया को इस पर शक हुआ। दादा जान, मुझे इस बहराम पर भरोसा नहीं। वो हर वक्त हमारे बाग को घूरता रहता है। दादा जान ने कहा, बेटा, तुम दुरुस्त हो सकती हो, हमें मोहतात रहना होगा। एक रात जब सब सो रहे थे, बहराम ने चुपके से बाग में घुसकर जादुई बीज चुरा लिया और इसे शहर ले गया ताकि किसी जादूगर की मदद से इसे बो सके। आलिया को जैसे ही पता चला, वो फौरन दादा जान के साथ शहर रवाना हो गई। रास्ते में उन्होंने कई मुश्किलात का सामना किया, पहाड़, दरिया, अंधेरी रातें, लेकिन आलिया ने हिम्मत ना हारी। आखिरकार वो शहर पहुंचे और जादूगर की कोठरी में दाखिल हुए। वहां बहराम जादुई बीज को एक सोने की मिट्टी में बो रहा था। आलिया ने बुलंद आवाज में कहा, रुको, ये बीज तुम्हारे लिए नहीं है। जादूगर ने हंसते हुए कहा, अब देर हो चुकी है, दरख्त उग चुका है। लेकिन जैसे ही दरख्त बढ़ा, इसके पत्ते सियाह होने लगे और उसके फल कड़वे हो गए। दादा जान बोले, ये बीज सिर्फ पाक नियत से उगाया जा सकता है, लालच इसे जहरीला कर देता है। बहराम चीखा, ये कैसे हो सकता है? आलिया ने कहा, मोहब्बत, हिम्मत और सच्चाई के बगैर ये जादू काम नहीं करता। दादा जान और आलिया बीज वापस लेकर गांव लौटे। दादा जान ने आलिया को वही बीज दिया और कहा, अब तुम उसकी रखवाली की जिम्मेदार हो। तुमने साबित कर दिया है कि तुम इस राज की अमीन हो। आलिया ने बीज को फिर से बाग में बोया और चंद दिनों में एक नया दरख्त उगा, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और रोशनी से जगमगाता हुआ। गांव के बच्चे रोज उसके नीचे बैठते, कहानियां सुनते और सीखते कि सच्चाई, दोस्ती और हमदर्दी सबसे बड़ी ताकत है। आलिया अब खुद एक कहानी सुनाने वाली बन गई थी। वो हर रात गांव के बच्चों को जादुई आम की कहानी सुनाती और कहती, याद रखो, सबसे बड़ी जादूगरी है एक साफ दिल, सच्ची नियत और मोहब्बत भरा अमल।
اور یوں چمن نگر ہمیشہ کے لیے خوشحال اور محفوظ رہا۔